इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। पार्ट 1 में हमने देखा था कि मैडेलिन की आइज़ की सर्जरी होती है जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड होती है। एंजल फिर भी ये सब कुछ फ़ील नहीं करता। वो दोनों नेक्स्ट वीक तक टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ और फिर वो चली जाती है और एंजल को बाय करती है। उसी रात को लूज़ महीने में एक बार बोलती है और एंजल को अपने पास बुलाकर साथ सोने का बोलती है और एंजल से कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो जंगल में लेक के पास कैबिन में चला जाए। फिर जब एंजल सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी मॉम मर चुकी है और ये न्यूज़ उस बच्चे के लिए बहुत दर्दनाक साबित होती है। जब तक नर्सेज उसको आकर उसको ले नहीं जाती तब तक एंजल अपनी मॉम को देखता रहता है और फिर नर्सेज वॉल से सब कुछ मिटा देती हैं जो भी उसने ड्राइंग की होती है। अब उसे लगता है कि मैडलिन भी उसे हर्ट ही करेगी जब उसको सच का पता लगेगा। इसलिए एंजल ट्रेन पर बैठकर उसी लेक पर चला जाता है जो उसकी माँ ने उसे बताया था और वो लेक पर खड़ा होता है। वहाँ इमेजिन करता है कि मैडलिन पानी से बाहर आती है। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। वो फिर जंगल में जाता है उसी कैबिन में। फिर वो उसकी विंडो तोड़कर अंदर चला जाता है। वो आसपास देखता है और उसे अपना घर कहता है। अब दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं और एंजल बड़ा हो जाता है। वो इतने सालों से खुद से बातें करता आ रहा है लेकिन उसे इतनी उम्मीद ज़रूर है कि मैडलिन उससे मिलने ज़रूर आएगी। फाइनली एक दिन मैडलिन वहाँ पर आ जाती है। वो रूम में आ जाती है और एंजल को लगता है कि वो ख्वाब देख रहा है। वो मैडलिन से नज़रें नहीं हटा पाता। मैडलिन उसके सामने खड़ी होती है लेकिन एंजल को देख नहीं पाती। फिर मैडलिन 2 दिन तक टाउन के आसपास लोगों से एंजल के बारे में पूछती है और ये मालूम होता है कि मैडलिन बहुत वक्त से ही एंजल को ढूंढ रही है। मैडलिन को उसकी मॉम का भी पता चलता है। वो उसकी मॉम के बारे में भी पता लगवाती है। फिर मैडलिन को लूज़ की कब्र का पता चल जाता है। मैडलिन वहाँ एंजल के लिए एक लेटर छोड़ के जाती है और एंजल को अपने पास आने का कहती है। अब एंजल वो लेटर्स को देखता है और उसे फॉलो करते हुए मैडलिन के घर चला जाता है। अब मैडलिन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसे कई सालों पहले महसूस होता था, लेकिन फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा। फिर मैडलिन को एंजल के लेटर्स मिलते हैं। उसमें लिखा होता है कि वो भी उसे उतना ही मिस करता है जितना कि वो उसे करती है। वो उसे कहता है कि वो उसे एक शर्त पर मिलेगा, अगर वो अपनी आंखें बंद रखेगी। और दोनों फिर जंगल में मिलते हैं और वादे के मुताबिक वो अपनी आंखें बंद रखती है। पर मैडलिन आंखें बंद रखे हुए ही घर तक आती है एंजल के साथ और बेड पर लेट जाती है। मैडलिन उसके फेस को महसूस करती है और उसके सेंट को स्मेल करती है। उसका सेंट थोड़ा ही चेंज हो गया था लेकिन फिर भी मैडलिन उसे पहचान लेती है। इतने सालों बाद मिलना उन लवर्स को प्यार की गहराई में डिबो देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैडलिन की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो एंजल के साथ बेड पर है और एंजल उससे पूछता है कि जब तुमने पहली बार सब देखा था तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो मैडलिन कहती है कि वो एक्सपीरियंस तो बहुत अजीब रहा। अगले वीक तक वो साथ रहते हैं। मैडलिन के माइंड में बहुत सवाल हैं लेकिन उसने उन पर गौर नहीं किया। वो सब बातें करते हैं अपने टीनेज के बारे में और कैसे उन्होंने एक दूसरे को प्यार किया। इस सब के बारे में बात करते हैं। फिर एंजल मैडलिन को उस लेक पर लेकर जाता है जो उसकी फेवरेट प्लेस है। फिर मैडलिन वहाँ जाकर अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उस नज़ारे को देखना चाहती है, लेकिन असल में तो वो अपने बॉयफ्रेंड के फेस को देखना चाहती है। एंजल उसको पीछे से नेक पर किस करता है और कहता है कि आज रात वो खुद को उसके सामने लेकर आएगा। रात हो जाती है। एंजल खुद पर चादर ओढ़े रूम में है और मैडलिन को कहता है कि वो जैसा भी दिखता है वो उसे प्यार करेगी। मैडलिन ये प्रॉमिस कर लेती है, लेकिन वो जैसे ही चादर उठाती है तो वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है। पर एंजल उसे सब बता देता है, लेकिन मैडलिन के लिए ये सब सुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो बिल्कुल टूट जाती है। मैडलिन रोने लग जाती है और रात भर रोते रोते सो जाती है। फिर एंजल उस पर कंबल उड़ा देता है। वो उसे कहती है कि वो अपनी आंखें ज़िंदगी भर के लिए बंद करके रखेगी, तभी वो हमेशा साथ रह सकते हैं। लेकिन एंजल ये बिल्कुल नहीं चाहता। अब मैडलिन सुबह उठती है तो एंजल को ढूंढती है, तो वो उसे वहाँ नहीं मिलता। अब एंजल एक लेटर छोड़कर जाता है जिस पर लिखा होता है कि वो हमेशा के लिए जा रहा है और वो ज़िंदगी भर मैडलिन को ऐसे ही प्यार करता रहेगा। ये पढ़कर मैडलिन बहुत रोती है और फाइनली अपना बैग पैक करके वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन फिर वो कुछ फील करती है और आंखें बंद करके एंजल के सेंट को ढूंढने लगती है।
फिर उसको पता चलता है कि एंजल लेक पर है। फिर वो लेक पर जाकर उसे बुलाती है और उसके सेंट की स्मेल जानती है कि एंजल उसके आसपास ही है, लेकिन एंजल उससे बात नहीं करता। अब एकदम पानी की आवाज़ आती है और एंजल एक्सीडेंटली लेक में गिर जाता है, लेकिन एंजल को स्विमिंग नहीं आती। फिर मैडलिन उसके पीछे लेक में जंप कर देती है, हालांकि वो उसे देख भी नहीं पाती। लेकिन जब वो पानी में बबल्स देखती है तो वो एंजल को किनारे पर ले आती है और उसे सीपीआर देती है। फिर मैडलिन कहती है कि अब ये मिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है और वो प्रॉमिस करती है कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, कि अब वो उसे खुली आंखों से देखना शुरू करेगी जैसे कि बंद आंखों से देखती थी। फिर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, लड़ते हैं और मस्ती भी करते हैं जैसे कि नॉर्मल कपल्स करते हैं। कभी कभी एंजल मैडलिन का मेकअप भी करता है जिसे देखकर वो बहुत हंसते हैं। और फाइनली मैडलिन प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका एक विजिबल बच्चा होता है और वो बहुत ही खुश होते हैं। फिर वो दोनों मिलकर अपना एक मैजिक शो खोलते हैं जो बहुत ही हिट हो जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों स्विमिंग कर रहे होते हैं और इधर ही मूवी की एंडिंग हो जाती है।